एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ प्रिंसिपल चेन कार्बन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि कोई सफिक्स या प्रीफिक्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कोई प्रीफिक्स एक्स्ट्रा एटम हो which acts as a substitute। और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। इसको पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया तो वो फिक्स है कि प्रिंसिपल चेन में आएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हो गया तो हम लोग को सेकेंड स्टेप होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन वो होता है जो विच हैज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन तो होना चाहिए, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप रहना चाहिए। अगर होगा उसमें तो फंक्शनल ग्रुप भी उसमें एडेड रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी फोर कोवेलेंट में बना था H H H H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन, तो इसको बोलते हैं मीथ। एक कार्बन मीथ और सिंगल बॉन्डेड है तो मीथेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे क्या कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा तो क्या बोलते हैं। तो क्लास 10th में ज्यादा नहीं 6 to 7 कार्बन तक का ही दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स, उसका नेम क्या होता है। सो अगर एक है मीथ, 2 ईथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है टेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन और 10 है तो डेक। इतना तो जानते हो। जनरली फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट जो ये होगा सिलेबस में या क्वेश्चंस में, तो जनरली हैलाइड्स ग्रुप होगा, हैलाइड्स ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये सब्स्टिट्यूट के जैसे एक्ट करता है, जब प्रीफिक्स में यूज होता है, जब सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन के लिए भी ये सब्स्टिट्यूट है, तो तब ये हो जाता है फ्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब डबल बॉन्डेड कार्बन हो, डबल बॉन्डेड, तो उस यूज होता है इन, सफिक्स जो है इन यूज होता है। और ट्रिपल बॉन्डेड हो तो आइन यूज होता है। और जब भी टू अल्फाबेट्स टू अल्फाबेट्स सॉरी वोवेल, अगर टू अल्फाबेट्स सामने वाले वोवेल्स निकले
सामने वाले वोवेल निकले, वोवेल, देन ये ई यहाँ से गायब हो जाएगा या वाई गायब हो जाएगा उसके नेमिंग में। हम इसको अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस लेके। अब हम फंक्शनल ग्रुप के कुछ नाम बता देते हैं, जैसे सी डबल ओ ओ एच, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फिर आया अल्कोहल, फिर आया कीटोन। सिलेबस में तो इतना ही दिया हुआ है। आप बात करते हैं कि जब ये सफिक्स में यूज होगा इसको बोलते हैं ओइक एसिड यूज होता है, ओइक, ओइक एसिड। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड यूज होता है इसमें, एल्डिहाइड का सफिक्स यूज होता है अल, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल का होता है ऑल, ऑल, अल। कीटोन का होता है वन, ओन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे सी 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 एल, 4 बॉन्डेड है, ठीक है। एच 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 एच, ये समझ लो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर नेम। लॉन्गेस्ट चेन तुमको देखना है तो लॉन्गेस्ट चेन कितना होगा कार्बन का, देखो तो सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहला प्रायोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप का, तो उसका नेमिंग 1 रहेगा, ठीक है। फंक्शनल प्रायोरिटी सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का, तो देखिए 1, उसके बाद यहाँ से 2, इसको नेमिंग करेंगे 3 4, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूड चेन है 4, तो 4 चेन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। और कोई सफिक्स या सॉरी प्रीफिक्स यूज होने वाला है, हाँ। फोर्थ पे क्लोरो है, हम तुमको बोले हैं कि क्लोरो एज अ सफिक्स जनरली यूज होता है, तो क्लोरो सी एल है तो क्या यूज है, क्लोरो सी एच एल, क्लोरो, कितना है 4 कार्बन, 4 पे क्लोरो है तो 4 क्लोरो ब्यूटे, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ब्यूटेन लिखते हैं, और यहाँ पे ओ एक एसिड, देखो तो ई और ओ है, ई और ओ, तो ई और ओ में अब हम तुमको बोल रहे हैं कि जब दो वोवेल सामने हो तो एक हटा दिया जाता है ई, ठीक है, पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूटेन नोइक एसिड, ठीक है, समझ गए।